तरुण जी के बारे में आपको बताऊं, सूरत में तरुण ने सबसे पहले अपना पैसा बचाया और बेरोजगार बुजुर्गों, गरीब, विकलांगों, मानसिक रूप से बीमार लोगों की मदद करना शुरू किया जो बेघर थे। जल्दी उन्होंने अपना स्वयं का एनजीओ हेल्प ड्राइव फाउंडेशन खोला, जिसके माध्यम से उन्होंने 2000 से अधिक लोगों की मदद की है। ऐसे हमारे तरुण जी मिश्रा का महोत्सव कमेटी सम्मान कर रही है। मैं चाहूँगा ऐसे व्यक्तित्व के लिए आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। और अभी अभी जानकारी मिली कि इनके फॉलोअर लगभग 2 मिलियन हैं। ऐसे शक्ल की ताली तो बजनी चाहिए। जी हाँ, और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे क्षुल्लक से चिद्रूप सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था के पिता श्री अशोक जी गोटेगांव हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमान अशोक जी गोटेगांव वे आएँ और हमारे महोत्सव कमेटी का सम्मान स्वीकार करें। ताली बजा के सम्मान करेंगे। और आप क्षुल्लक जी चिद्रूप सागर जी को देख रहे हैं, इनके ग्रस्त अवस्था के पिता श्री हमारे बीच उपस्थित हैं और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आनंद जी गोधा और पवन जी सिंघई वे आए जी। और साथ में अविनाश जी प्रवक्ता धर्म प्रभावना समिति, आइए आनंद जी जल्दी आ जाएं। सम्मान करना वो है पिताजी, वो है दो ले आओ जल्दी। अविनाश जी उनके साथ जो आए अशोक जी के साथ उनका सम्मान करें। भैया आप भी आइए ना, आइए लो। जयकार बोलो, दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोलो बोलो। हाँ, बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख को सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज मैं उन परिवारों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। गुणायतन में स्तंभ के रूप में श्रीमान गौरव जी, चेतना जी, श्वेता जी, मंजू जैन, अरम जैन, तिलक नगर इंदौर अगर उपस्थित हैं तो वे परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान राकेश जी, रजनी जी गोधा इंदौर ये आएंगे। हमारे सम्मानी गुणायतन स्तंभ परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान गौरव जी, चेतना जी शीघ्र मंच पर आ जाएं। और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दी मैंने श्रीमान राकेश जी, रजनी जी गोधा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा प्रीत विहार दिल्ली से हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने आज जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती कृष्णा जी, डॉक्टर अक्षय जी, निधि जैन, गोकुल वाणी जैन, प्रीत विहार दिल्ली जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान नवीन जी गोधा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान दिलीप जी गोधा ये आएंगे हमारे सम्माननीय
शिरोमणि संरक्षक जन। हाँ जी, दिलीप जी गोधा शिरोमणि संरक्षक और नवीन जी गोधा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, ये आएंगे हमारे सम्माननीय अशोक जी, श्रीमती कृष्णा जी, डॉक्टर अक्षय कुमार निधि, प्रीति विहार दिल्ली, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा इनके सम्मान के लिए जोरदार तालियां का सम्मान करें। आइए अशोक जी। और मैंने आवाज़ दी है हमारे दिलीप जी और नवीन जी गोधा गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, ये आएंगी हमारे सम्माननीय अशोक जी, उनका सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से करेंगे। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा। ओम, एक बात बोलना चाहूँगा, अशोक जी और उनके पुत्र गौरव, अक्षय, इनका सम्मान इसलिए भी करें कि ये एक अलग विधा से जुड़े हुए हैं। ये क्वाइन के कलेक्शन का शौक़ रखते हैं और इनके पास 8000 से अधिक क्वाइंस है और 6th सेंचुरी BC तक के क्वाइंस इनके पास है। इन्होंने मुझे बहुत तरह के क्वाइंस दिखाए और ख़ुद अक्षय ने इसी पर PhD भी की है। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करना चाहिए, ऐसी प्रतिभा का, और बहुत अच्छी सोच रखते हैं और इस शौक़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसी सिलसिले में ये यहाँ पर आए। और आइए इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान दिलीप जी गोधा और नवीन जी गोधा इंदौर आएंगे, अशोक जी का सम्मान करेंगे। और आइए अगले सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आपकी तालियों के साथ श्रीमान संतोष कुमार जी, चित्र जैन, सीमा राजीव जैन, राजीव लतिका जैन, अमित जी, मीनल जैन, विजयनगर इंदौर, जिन्होंने आज गुणायतन में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा संतोष कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी को, और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। हेलो, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, यजमान मुकेश जी पाटोदी, शिरोमणि संरक्षक अशोक जी दोषी, और महिला सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती छवि दोषी। हाँ जी, गुणायतन ट्रस्टी राजेंद्र सिंह जी भी आ जावे। हमारे श्रीमान संतोष कुमार जी चित्र जैन, उनका सम्मान करने के लिए, जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। ऐसे परिवार के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है शिरोमणि संरक्षक भाई मुकेश जी पाचरे जी, शिरोमणि संरक्षक अशोक जी दोषी, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान राजेंद्र सिंह जी सभी आएंगे। अच्छा, चित्रा जी है, क्षमा करना, श्रीमान संतोष कुमार चित्रा जी जैन, विजयनगर इंदौर, जिनका सम्मान हमारे महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी के साथ साथ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर तो प्राप्त किया है, लेकिन अपने बेटे को भी गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे दयोदय ट्रस्ट के पदाधिकारी भाई मनोज जी वाकलीवाल, मोनित जी वाकलीवाल पूरे परिवार के साथ आएंगे। और हमारे महोत्सव कमेटी के साथ साथ गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें। भाई मनोज जी, मोनित जी वाकलीवाल आएंगे, कल्पना जी भी आ जावे, मोनी जी की श्रीमती भी आ जावे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे मुकेश जी पाटोदी आ जावे, साथ में हर्ष जी अजमेरा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, हाँ क्षमा करना, हर्ष जी महामंत्री धर्म प्रवाह समिति और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, ये सभी आएंगे। साथ में मैं आमंत्रित करूंगा अशोक जी दोषी, रानी जी दोषी, ये भी आ जावे। हमारे सम्माननीय मनोज जी वाकलीवाल, कल्पना जी वाकलीवाल, मोनित जी, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और उन्होंने कहा है महाराज सम्मान हम बाद में करवाएंगे, सबसे पहले हमने अपने बेटे को गुणायतन ट्रस्टी जो बनाया है उसका चेक सबसे पहले हम प्रदान करेंगे, उसके बाद ही सम्मान करवाएंगे। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। हाँ, बेटे को भी बनाएंगे, चिंता मत करो, अभी शुरुआत हो गई है। और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है। मैं चाहूँगा एक बार मनोज भाई और कल्पना जी का जोरदार अभिनंदन करें। इन्होंने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए एक बहुत सुंदर पहल की। जब विगत दिनों गुणायतन के क्षेत्रीय अधिवेशन में ये चर्चा आई कि अब गुणायतन की यूथ विंग एक नई तैयार करनी चाहिए ताकि वो और बृहत स्तर पर काम कर सके,
तो मनोज भाई ने अपने बेटे को इस भाव से ट्रस्टी बनाया कि युवा टीम का अनुकरण कर सके। एक बार जोरदार अभिनंदन। और मैं समझता हूँ बेटे को आगे लाने की ये पहली पहल है जो मनोज भाई के माध्यम से की गई। ऐसे व्यक्ति की जी भर कर अनुमोदना करनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने का ये प्रयास अनुकरणीय प्रयास है। सभी को ऐसा प्रयास करना चाहिए। आपकी ताली तो बजना ही चाहिए, बजाइए जोरदार। और आइए चलते हैं हम और आप बिना किसी भूमिका के संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। संचालन के लिए परम पूज्य संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोले परम पूज्य मनीष श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। क्षमा करना, इनकी बहू का नाम मैं भूल गया, मयूरी, जो कि हमारे मनोज जी की मोनित मयूरी कल्पना मनोज जी वाकलेवाल। मनोज जी पहले से ही गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक थे। उन्होंने आज अपने बेटे और बहू उनको भी गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। और हम सबकी भावना है जैसे मनोज जी शिरोमणि बन गए, आगे चल के मोनित भी शिरोमणि बनेगा। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। मोहित बनेगा शिरोमणि मोनित, लेकिन अपनी कमाई से बनेगा। क्या बात है। बहुत बढ़िया, ये आशीर्वाद। अच्छा, बहुत सुंदर। ये भी आज भी उसने अपनी ही कमाई दी। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बढ़िया। चलिए संघ का समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। चलिए आज का ये सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आज जैन इंजीनियर सोसाइटी के से जुड़े हुए बहुत सारे लोग यहाँ पर जो इंजीनियर हैं और अनेक पदों पर पदस्थ हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सब का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कर दें। और आज का सत्र भी जैसा गुरुवर का आशीर्वाद मिला कि आज इंजीनियर्स के लिए यह सत्र समर्पित रहेगा, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रथम प्रश्न के लिए अपने बीच में मुख्य रूप से समर्पित मुख्य रूप से, और बाकी कुछ लोग विशेष गुरुवर के आदेश से अपन और ले लेंगे। तो आज अरुण जी रेखा जी जैन इंजीनियर कटारिया वे अपना प्रथम प्रश्न रखेंगे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेंद्र सिंह जी जैन लोहाड़िया जो गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं। जो माइक वहाँ तक पहुँचा दें। रेखा अरुण जी कटारिया और उसके बाद में राजेंद्र सिंह जी जैन लोहाड़िया गुणायतन ट्रस्टी और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा जी जैन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। तो गुरुवर, हम कैसे समय और इसमें सामंजस्य बिठाएं? देखिए, समय और समझ दोनों किस्मत वालों को मिलती है, बिल्कुल ठीक है। मैं तो इसका एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन देता हूँ। जिनने समय का उपयोग किया उनको देखकर हम समझ लें, और जिनने समय को खोया उनको देखकर हम समझ लें, तो हमारे पास समय भी रहेगा और समझ भी रहेगा। चलिए आगे। रेखा राजेंद्र जी जैन लोहाड़िया जो जैन इंजीनियर सोसाइटी के फाउंडर चेयरमैन भी हैं और साथ में गुणायतन के ट्रस्टी भी। हाँ, अगला नाम। और अगले नाम के लिए तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी काला, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी। हम सभी की तरफ से आप महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छामी। महाराज श्री शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए गए हैं, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और औषधि दान। तो महाराज श्री आहार दान की इतनी महिमा बताई जाती है, 5 आश्चर्य होते हैं, जय जयकार होता है, पुष्प वृष्टि होती है, रत्न वृष्टि होती है। तो महाराज श्री ये आहार दान की ही महिमा इतनी बताई जाती है, और दानों में क्यों नहीं बताई जाती? कृपया बताइए। देखिए, मुख्य दान तो आहार दान है, क्योंकि आहार दान देने में सब दान हो गए। हमारे साथ एक बाबा जी थे, शांति कुमार जी, वो हमेशा कहते थे व्हेन टंकी इज फुल देन जर्नी इज ब्यूटीफुल। पेट भरा रहे ठीक से तो आहार अच्छा हो तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आहार अच्छा होगा तो हम अध्ययन करेंगे तो आपको उपकरण देने की ज़रूरत नहीं है,
और आहार देंगे तो हमारा शरीर टिकेगा, तो अभय दान भी आपका हो गया। इसलिए सही है। कहते आहार दान देने में सब दान हो जाता है, इसलिए आहार दान को इतनी प्रमुखता से लिया जाता है। समझ नमस्ते महर्षि, नमस्ते महर्षि, नमस्ते महर्षि। राजेंद्र सिंह जी भी अपना प्रश्न कर रहे हैं, फाउंडर चेयरमैन जैन इंजीनियर सोसाइटी। हाँ, अगला नाम बोलिए। और नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने बच्चों को विदेशों में भेज देते हैं और बाद में हम उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे वापस आएं और हमारी सेवा करें। गुरुदेव, हो ये रहा है कि जिनके घर में व्यापार है उनके घर में एक ही बच्चा है और वो भी विदेश चला जाता है, तो व्यापार में लगे हुए जितने परिवार हैं सब संकट में आ जाते हैं। जिनके यहाँ पे जो परिवारों में नौकरी में हैं वो जाते हैं तब तो ठीक है, परंतु जो बिज़नेस के अंदर, और हमारी कम्युनिटी तो बिज़नेस कम्युनिटी है, और इसके अधिकांश बच्चों को पेरेंट्स ही धकेलते हैं विदेश जाने के लिए, वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए। तो इसके लिए इसको कैसे मार्गदर्शित, मेरा निवेदन है कि कृपया कर मार्गदर्शन करें ताकि जो गलतियां पहले हो चुकी अब नहीं हो। धन्यवाद। देखिए, निश्चित आपने खुद ही कह दिया कि पेरेंट्स ही धकेलते हैं, तो जो गलती करेगा भोगेगा और भोग भी रहे। हम पहले से ही अपने बच्चों का माइंडसेट ऐसा क्यों नहीं बनाते? हम अपने बच्चों को बार बार IITN बनने के लिए, हम अपने बच्चों को IIM में जाने के लिए या इस तरह की बातें करने के लिए इतना प्रेरित क्यों करते हैं? हम शुरू से ही बच्चों की एक मानसिकता विकसित कर देते हैं, वह एक अदद नौकरी। ये मानसिकता बच्चों को हमसे दूर करती है। पढ़ाई से लेकर के आगे तक बच्चों से आपकी जैसी निकटता होनी चाहिए वैसी निकटता रहती नहीं, और जब ऐसी निकटता रहती नहीं तो इस तरह के कुपरिणाम सामने होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों की आपसे निकटता होनी चाहिए, और पढ़ाई के साथ जीवन का मूलभूत ध्येय होना चाहिए। नौकरी कब करना चाहिए? जब हमारे पास जीविका का कोई दूसरा आधार नहीं। जिनके पास स्वयं की जीविका का सशक्त आधार है, जो 10 को नौकरी देने में समर्थ है, वो किसी का नौकर क्यों बने? तो ये प्रयास पहले से करना चाहिए। दूसरी बात, अब आने वाले दिनों में तो नौकरी में ऐसी भी स्थिरता नहीं है। AI के युग में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, एक साथ गूगल जैसी कंपनी हजारों हजार को बाहर करती है, सबके गर्दन पर तलवार लटकी है, कब क्या हो जाए पता नहीं। ये बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटे, नौकरी में हमेशा तलवार लटकी है, व्यापार में तू अपना शहंशाह होगा। उनको उसके लिए उस तरीके से मानसिक रूप से तैयार करें, और यदि ऐसी तैयारी होती है तो बहुत अच्छा होता है। ये तो एक बात हुई। पर दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ, माँ बाप ये अपेक्षा क्यों रखते हैं कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा साथी बने, बुढ़ापे की लाठी बने? ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा क्यों नहीं सोचते कि मैं ऐसा जीवन जीऊँ, ऐसा जीवन जीऊँ कि मुझे बुढ़ापे की लाठी की जरूरत ही ना पड़े। स्वावलंबी बनिए, पराधीन क्यों बनते हैं? अपने बुढ़ापे को वरदान बनाइए, अभिशाप बनने से बचिए। आत्मोन्मुखी दृष्टि रखें, स्वावलंबन की भावना से भरे, और जब सांसारिक दायित्व पूर्ण होता दिखे तो माया मोह से मुक्त होकर अंतर्मुखी चेतना का विकास करे, और स्वयं के प्रति जो स्वयं के उत्तरदायित्व है उन्हें पूरा करने का पुरुषार्थ करे। बहुत सुंदर। ये लक्ष्य रखे कि मुझे किसी के आश्रय के आलम्बन की जरूरत ही न पड़े, मैं इस नरभव को सफल बनाऊं, सार्थक बनाऊं, और अंत व्रती बनकर संलेखना समाधि के साथ करूं, ताकि आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा को मुक्त हो सकूं। जिनके चले गए हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, जी जी। अब किसके लिए जी रहे हो? मोड़ो, अपने आप को मोड़िए, तय कीजिए कि मुझे अब अपने जीवन की दिशा क्या बनानी। बाकी और क्या होता है, संतान दूर है, आप फ़ोन करते, पापा अभी मैं मीटिंग में बात करता हूँ, अभी उसको फुर्सत नहीं है, आप लगाएं और चौकीदारी कर रहे हैं संपत्ति की। और ध्यान रखना, तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी संपत्ति बेचने भले आ जाए।
और उसके लिए भी मैंने सुना है कुछ ऐसी एजेंसीज डेवलप हो रही है कि बिना आए काम हो जाए। ये हो रहा है, हो रही है ना? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब क्या बताऊं, अंतिम संस्कार तक के लिए उनको फुर्सत नहीं। तो तुम तो सोचो ऐसा होने लगा है। आप लोग तो खैर भाग्यशाली हो, शायद ऐसा नहीं होगा जी। लेकिन ये केवल अंदर का मोहग्रस्त परिणाम है। इस परिणाम को बदलिए और जो हमारी 4 आश्रम की व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था के तहत हम वानप्रस्थी और संन्यास आश्रम को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। क्यों लगे? और आप लोगों से कहता हूँ, जिसने पहली पारी में अच्छा स्कोर खड़ा कर लिया, उसे दूसरे बल्ले पारी में बल्ला उठाने की जरूरत क्यों बल्लेबाजी कर रहे हो? आनंद लो, तगड़ा स्कोर है, उस तरफ क्यों देखते हो? अपनी तरफ देखिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। इंजीनियर राजकुमारी चाला रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी और उसके बाद में तैयार रहेंगे एस के जैन साहब, श्रीमती चित्रा जी जैन इंडोरमा जो पूर्व अध्यक्ष सोसाइटी के भी रहे और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लकगण के चरणों में छामी छामी छामी। भगवान, वर्तमान में उपलब्ध टेक्नोलॉजी के लिए हम वर्तमान इंजीनियरों पर गर्व करते हैं, करना भी चाहिए। क्या हमारे आचार्यगण कहीं अधिक बड़े वैज्ञानिक व इंजीनियर तथा उनकी प्रयोगशालाएं अधिक आधुनिक युग से अधिक विकसित नहीं थे? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। वर्तमान युग अब विज्ञान का नहीं, टेक्नोलॉजी का हो गया। और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखते हैं तो काफ़ी कुछ आगे बढ़े हैं, काफ़ी कुछ विकास हुआ है। और लोग इसका पूरा श्रेय आज की व्यवस्था को देते हैं, आज के वैज्ञानिकों को देखते हैं, आज के टेक्नोलॉजिस्ट को देते हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्तमान युग विज्ञान और तकनीक से बहुत समृद्ध दिखता है। लेकिन यदि हम अपने अतीत इतिहास को देखें और अपने ग्रंथों को पलट कर देखें तो ये देखते हैं कि पुराने समय में भी हमारे पास बहुत अच्छा विज्ञान था और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी। उस समय हम बहुत समर्थ थे। हमने सुना है कि पुष्पक विमान रावण उड़ाता था। हमने ये भी जाना है कि क्या नाम था उपरंभा के पिता का नाम, रावण के समय में था ना, क्या राजा नल कुबर, जिसने अपने पूरे किले को माया से बंद करके रडार सिस्टम लगा रखा था। बहुत सारी चीज़ें थी। टेक्नोलॉजी हमारे प्राचीन काल में भी थी, लेकिन हमारे ऋषि मुनि संतों ने उसे महत्व नहीं दिया, क्योंकि वहाँ हमने टेक्नोलॉजी को कम, अध्यात्म हमारी प्रमुखता थी। और यही कारण था कि हमारे समाज में मनुष्यों का एक वर्ग था जिसे विद्याधर कहा जाता है। विद्याधर समुदाय मनुष्यों का वह समुदाय होता था जिसके पास जन्मजात टेक्नोलॉजी रहती थी। लेकिन वो विद्याधरों को भी वो टेक्नोलॉजी में सुख नहीं दिखता था, क्योंकि आज भी दिख रहा है टेक्नोलॉजी समस्याएं बन रही है। और AI को लेकर के तो आप लोग रोज़ चिंताएं प्रकट करें। तो अंत में अपनी सारी विद्याओं का परित्याग करके वो मुनि बनते थे। मुनि बनने के लिए उसको त्यागना पड़ता था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से ऊंची अध्यात्म की टेक्निक है, इसलिए इसको छोड़ना होगा। तो टेक्नोलॉजी प्राचीन काल में भी थी, आज थोड़ी अलग हो गई। 1987 में हम लोग देवगढ़ में थे। देवगढ़ का जो मुख्य मंदिर, उसके शिखर पर जो लगभग 60 फीट हाइट का है, अमलासार रखा था। अमलासार जिसके ऊपर कलश रखा जाता है, वो लगभग 2 मीटर व्यास का और लगभग 1 मीटर मोटा पत्थर, 1 मीटर नहीं तो 2.5 से 3 फीट मोटा तो होगा ही।
मैंने दूर से देख के गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कैसे चढ़ाया होगा इतने बड़े शिलाखंड को इतने ऊपर? उस समय तो कोई क्रेन नहीं थी। कैसे चढ़ाया होगा? उस समय तो कोई क्रेन नहीं थी। गुरुदेव ने फट से कहा, क्रेन नहीं थी तो क्या हुआ, आदमी के पास ब्रेन तो था, ब्रेन से चढ़ा। वो एक टेक्निक थी ना, थी कि नहीं? हाँ, आज सब ऑटोमेशन में है, उस समय मैनुअल था, अंतर है। लेकिन तब मनुष्य इतना समर्थ था कि वो यंत्रवत काम करता था, यंत्रों की उसे ज़रूरत नहीं थी, यंत्रवत काम करता था, यंत्रों की ज़रूरत नहीं थी। और आज टेक्नोलॉजी के अधीन होने से ये हो गया कि 2 और 3 5 जोड़ने के लिए कैलकुलेटर होना, वो यंत्र के अधीन हो गया। यंत्रवत काम करने में ऊर्जा बढ़ती है और यंत्राधीन होने से हम शिथिल होते हैं। इसलिए हम अपनी प्राचीन टेक्निक की बात करें। चूँकि आज इंजीनियर्स बैठे हैं, मैं एक विशेष बात पर आप सबका ध्यान आकृष्ट करूँगा। आज गुरुत्वाकर्षण का हम सारा श्रेय किसको देते हैं? न्यूटन को। जब मैं राजवार्तिक पढ़ रहा था, आचार्य अकलंक का लिखा हुआ, वहाँ एक दार्शनिक प्रसंग में बात आई कि मुक्त आत्मा मोक्ष जाने के बाद उनका अधःपतन नहीं होता, नीचे नहीं आते। अनेक दार्शनिक बातें वहाँ लिखने के बाद एक वार्तिक लिखा, गौरवा भावाच, उन्हें लिखा गुरुत्वात् अधःपतनम भवति। गुरुत्व होने से अधःपतन होता है, उनमें गुरुत्व का अभाव है, गौरव यानी अभिमान का अभाव है, कर्म के भार से मुक्त हैं, इसलिए वे नीचे नहीं आए। उदाहरण भी दिया कि जैसे कोई फल अपने तंतु से जुड़ा रहता है तो नीचे नहीं गिरता, लेकिन जैसे ही वो टूट जाता है तो नीचे गिरता है। वहाँ उनमें गुरुत्व होता है, भार होता है तो नीचे गिरता, जो निर्भार होता है वो ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता। ये संकेत उन्होंने दिया। आज हम सारा श्रेय न्यूटन को देते हैं, पर जो उनने लिखा गौरवा भावाच गुरुत्वात् अधःपतनम भवति, इसका मतलब ये विज्ञान उनको था, पर उन्हें चीज़ों से प्रयोजन नहीं था, आत्मा से प्रयोजन था। इसलिए वे अपनी प्रयोगशाला में आत्मा की बात को लेकर के चले गए, चीज़ों को गौण कर दिया। हमें उस तरीके से देखना चाहिए। एक सवाल में एक ही करें तो अच्छा रहेगा। बहुत सवाल है, बस एक ही, बस एक छोटी सी बस बात नहीं, पूछनी आगे है। आगे बहुत नाम है। नहीं, इस वैभवशाली समृद्ध विज्ञान को हमारे बच्चों को अता पता नहीं है, बस वो कैसे इन लोगों को पता लगे। बस हम लोगों से जानते संपर्क रखो, सब पता लगेगा। आगे चलो। एस के जैन साहब इंडोर में, चित्राजी जैन जो डुनाइतन की शिरोमणि संरक्षक है, और शेष लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री इंजीनियर विजय कुमार जी जैन, रिटायर्ड चेयरमैन पॉल्यूशन बोर्ड। प्रश्न करें श्रीमान एस टी जैन साहब इंडोर में, चित्राजी जैन जो सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष और डुनाइतन शिरोमणि संरक्षक है। महाराज श्री को शतत नमन। मैं एक इंजीनियर हूँ, इसलिए इस प्रॉब्लम को मेरे को ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। जो ये क्योंकि जिस ज़माने में हम पढ़ते थे तो मंदिर साल में 2 बार जाते थे। जयपुर की बात कह रहा हूँ मैं, यहाँ तक मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तो उनका ज्ञान बाद में यदि किसी ने चाहा तो पढ़ते हैं तो समझ में आ भी जाता है और फिर उसका चस्का लग जाता है। ये बात है कि जैसे बाहर निकले जयपुर के, मकान बाहर बनाने लगे और जो मोहल्ले थे पहले वो सब खाली हो गए और वहाँ पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, खरीद ली सस्ते में प्रॉपर्टी सारी। और हर मोहल्ले में एक मंदिर है जयपुर में, अगर आपको पता नहीं है तो सुन लीजिए सर, कि छोटे से मोहल्ले में एक मंदिर अवश्य है। अब वो वीरान पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है, वो कब्जा हो जाएगा मुसलमानों का। ये प्रॉब्लम की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं है। तो अगर इसका कुछ उपाय हो, इंजीनियर्स कुछ कर सके, थोड़ा बहुत
सोचे, ओ। शुरू करें। ये पहले मेरा तो मैं प्रश्न है। चाहूँगा एक बार SK जैन का जोरदार अभिनंदन करें। आज आपने अपनी पीढ़ियों को गुणायतन से जोड़ा है और जैसा आपके विषय में मुझे बताया गया, आप हमेशा समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, आगे भी निभाते रहे, मेरा ये आशीर्वाद। आज आपने जो मुद्दा उठाया बहुत गंभीर और विचारणीय मुद्दा है। ये केवल जयपुर की बात नहीं, लगभग पूरे देश की स्थिति ये बन रही है। हो सकता है इंदौर में भी कमोबेश इसकी शुरुआत हो गई हो। जीवन शैली में परिवर्तन आया, लोगों का रहन सहन बदला। पुराने समय में लोग जो पुराने शहरों में रहते थे, तंग गलियां होती थी, सकरी सड़कें होती थी, वहाँ रहना होता था। ऊंचे पूरे मकान, और उन मकानों में लोग मकानों में रहते थे, एक एक कमरों में 10-10 लोग रहते थे। लाइफ स्टाइल बदली, लोग गाड़ी घोड़ा मेंटेन करना शुरू कर दिए। तंग गलियों में उन्हें रहने में थोड़ी असुविधा होने लगी। हर शहर का विस्तार हुआ, उनने अपने पुराने घरों को छोड़कर नई जगह बसना शुरू कर दिया। अब जब नई जगह बसना शुरू किए तो अब उस पुरानी संपत्ति को निपटाना है, तो जो ज़्यादा दाम दे दिया उसको दे दिए। शुरुआत में 10-5 लोगों से मुँह मांगा दाम दे के लोगों ने लिया, और फिर ऐसे लोग बस गए जिनके कारण बाद वालों को औने पौने दाम में अपनी घर संपत्ति को बेचकर भागना पड़ा। आपने जयपुर की बात की, बिल्कुल सही की। मैं जयपुर गया हूँ और देखा भी हूँ। जयपुर जो कभी जैनपुर हुआ करता था, और ख़ासकर जौहरी बाज़ार जो जैनों का गढ़ था, जिसमें जैनी हजारों की तादाद में रहते थे, और सैकड़ों मंदिर जहाँ हैं। आज मंदिर तो फिर भी हैं, लेकिन जैन धीरे धीरे गोल होते जा रहे हैं, और उनके मकान उन लोगों ने खरीद रखा है जिनके जीवन में रोज़ हिंसा जुड़ी हुई है, जो हिंसक कार्यों में लिप्त है, और जिनके रहने से वहाँ लोगों का आवागमन भी कठिन होता जा रहा है। तो ये बहुत कठिनाई भरी बात है, और इसके दूरगामी परिणाम बुरे होंगे। ये जयपुर में नहीं, दिल्ली में भी है। मुझे लगता है, पूरी जानकारी तो नहीं, पर इंदौर में भी पुराने इंदौर की दशा ऐसी हो रही होगी। लोग अपने घर मकान को बेच कर नए शहर की ओर भाग रहे हैं। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बदली हुई जीवन शैली को देखते हुए लोग बाहर न जाए, शायद ये संभव नहीं दिखता, लेकिन लोग कितने भी बाहर जाए, हमारे मंदिर के आसपास के सारे मकान सुरक्षित रहे, ये उपाय हो सकता है। और उसके लिए मुझे 2-3 उपाय समझ में आ रहे हैं। पहला उपाय तो ये कि जो भी मंदिर के आसपास बसे लोग हैं, मंदिरों के मुख्य मार्गों में जितने लोग हैं, उनके मकान को यदि वो बेचते हैं तो क्यों ना हमारे मंदिरों के ट्रस्ट उसे खरीद ले, मंदिर ट्रस्टों का पैसा उसमें रखे, ताकि उसे खरीद करके उसे कॉमर्शियल और अन्य एक्टिविटीज़ के लिए यूज किया जाए, और उसकी आय से मंदिरों का रख रखाव हो। ये पहली पहल करनी चाहिए। मैं सभी मंदिर कमेटियों के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे खरीदो, और यदि मंदिर कमेटी लेने में असमर्थ है तो हमारे समाज के कतिपय समर्थ लोग आगे आ जाए और उन्हें क्रय करके खरीद ले, ताकि वहाँ व्यवस्था बने। दूसरा, ऐसे इलाकों में हम अपने समाज के बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए हॉस्टल्स वगैरह की शुरुआत कर दे। उन भवनों को खरीदें और उनका नवीनीकरण करके हम वहाँ बच्चों के लिए छात्रावास बना दें। वर्किंग लोगों के लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था कर दें, तो हमारे मंदिर सुरक्षित रहेंगे और हमारे भगवानों की रोज़ पूजा अर्चा भी होते रहेगी। इसी तरीके से यदि हम उन स्थानों में यदि सुविधा बने तो शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं। हालांकि आवागमन का साधन में जो बाधा है वो एक बहुत बड़ी बैरियर है, लेकिन इसका भी और कोई दूरगामी हल हमें देखना चाहिए और इस हल को निकाल करके सुधारना चाहिए, अन्यथा हमारे ये सारे प्राचीन धरोहर हमारे हाथ से निकल जाएंगे।
और चौथा समाधान ये, आप कितने भी दूर बस जाओ, अपने जन्म मरण और परन में मूल मंदिर जरूर जाओ। अपने घर के जो भी मांगलिक कार्य और क्रियाएं हैं वो उन्हीं मंदिरों में करें जिससे आपकी जड़ जुड़ी। सामाजिक स्तर पर जितने बड़े आयोजन हैं वो वहीं करें ताकि जड़ें जुड़ी रहे। यदि ऐसा करेंगे तो हम 25-50 साल तक अपनी इस व्यवस्था को और आगे खींच पाएंगे, लेकिन इस पर और गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसका दीर्घकालिक हल ढूंढना चाहिए। विजय कुमार जी जैन, रिटायर्ड चेयरमैन पॉल्यूशन बोर्ड, और उसके बाद सोमेश जी बांजल तैयार रहे। विजय कुमार जी जैन, माइक पहले से पहुंचा दें ताकि और अगले व्यक्ति खड़े हो जाएं ताकि उन तक। ये डोनाइटन के ट्रस्टी भी हैं विजय कुमार जी जैन, और उसके बाद में सोमेश जी बांजल तैयार रहे। महाराज श्री तीनों महाराज श्री के चरणों में वंदना, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, हमने अखबार में पढ़ा कि वक्फ बोर्ड के पास 1950 में कुछ जो ज़मीन थी वो अब बढ़ के 3700 गुनी बढ़ गई है। मैं समझता 3700 गुनी बढ़ गई है। महाराज जी, मैं समझता हूँ जैन समाज जो मुस्लिम समाज का 40 गुना कम है, उसको भी इस दिशा में आगे करना चाहिए। मुझे जानकारी नहीं है कि जैन समाज को ये पास कोई रिकॉर्ड है कि 1950 में उनके जैन क्षेत्रों में कितनी जगह थी, आज कितनी है। महाराज श्री, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब जैन समाज को उठना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि हमारे तीर्थ क्षेत्र न केवल सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, और वहाँ हम इस तरह की व्यवस्था करें। हम वनीकरण कर सकते हैं, औषधि के प्लांट लगा सकते हैं, हरित में बढ़ा सकते हैं। महाराज जी, आपने जो कहा कि हमारे आखिरी समय के लिए ऐसे ये क्षेत्र बन सकते हैं जहाँ हम वानप्रस्थ ग्रहण कर सकते हैं। बहुत उत्तम प्रस्ताव है वीके जैन साहब का, और इस पर गंभीर चिंतन होना चाहिए। और इससे पहले मैं ये कहूँगा कि पूरी समाज हमारी जो संपत्तियाँ हैं उसको डिजिटलाइज करे, उनके सारे पेपर्स को ठीक करे। आज भी बहुत सारे मंदिर और उससे जुड़ी हुई संपत्तियों में पेपर्स का अभाव दिखता है। यदि हम इन सब को ठीक करते हैं तो हम अपनी सारी परिसंपत्तियों को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा अभियान चलना चाहिए जिससे सबका डेटाबेस तैयार हो और ये जाना जा सके, समझा जा सके कि आज की हमारी परिसंपत्तियों की स्थितियाँ क्या हैं, और इसके साथ साथ हमारी जो संपत्ति अभी उपयोग शून्य है, जिसका कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं और जिस पर लोग कब्जा कर रहे हैं, उनको छुड़ाकर एक राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाकर उनका सदुपयोग करना चाहिए और ऐसे समाज के कल्याणकारी उपक्रमों को बढ़ाना चाहिए जिससे वो संपत्ति भी सुरक्षित हो और हमारी संस्कृति की भी रक्षा हो। सोमेश जी बांजल, बंधुओं, जब भी गुरुवार का बिहार होता है, संत का बिहार होता है, आप लोग देखते होंगे एक नीली बत्ती और लाल बत्ती की गाड़ी आगे आगे चलती है। ये वही सोमेश जी बांजल है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है NHAI के। वो अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर अक्षय जी जैन, दिल्ली। परम गुरुदेव के चरणों में मैं सब परिवार तिरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि आपने इंजीनियर्स के लिए, चूँकि अभी आने वाला इंजीनियर्स डे भी आने वाला है, अगले महीने में 17 तारीख को आपने इंजीनियर्स डे के लिए पहले ही आपने ये बहुत अच्छा आयोजन इंजीनियर्स के लिए रखा। चूँकि मैं भी सड़क का इंजीनियर हूँ, तो गुरुदेव से मेरी निवेदन है कि हम लोग, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट से लगभग 1.5 लाख से लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनकी मौतें होती हैं और 4.5 लाख से लोग हताहत होते हैं। तो हम लोग लगातार प्रयास करते हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए। तो मैं चाहता हूं कि गुरुदेव के मुखार बिंदु से हमारे देश में लोगों की सुरक्षा के लिए लोगों को किस तरह सड़क के चलने वाले नियमों का पालन करना चाहिए,
ऐसा अगर संदेश गुरुदेव के मुखार बिंदु से अगर पूरे देश में जाएगा तो इसका प्रभाव सभी पर अति उत्तम होगा और हम सब लोग उसका पालन करेंगे और असमय होने वाली मृत्युओं से हम लोगों को बचा सकेंगे। यही मेरा गुरुदेव से सादर अनुरोध है। बहुत बहुत अच्छी बात उठाई है भाजल जी ने। एक बार मेरे पास एक युवक जो ऑस्ट्रेलिया से आया, उसने इसी मंच से एक बात कही थी, मैं उनकी बात से आपके सवाल को जोड़ता हूँ। उन्होंने कहा, महाराज जी, भारत में सड़क दुर्घटना में जितने लोगों की मौतें होती है प्रतिदिन, वो किसी कोरोना जैसे महामारी से भी बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मैं रहता हूँ, वहाँ इस तरह की दुर्घटनाएं न के बराबर होती है, और दुर्घटनाएं होती भी है तो कैजुअलिटी कम से कम होती। उसका कारण बताया कि वहाँ लोग सुरक्षा के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करते हैं और भारत में अपवाद स्वरूप ही लोग ऐसा करते हैं। आज भी आप देखिए तो टू व्हीलर पे हेलमेट तो शायद ही किसी को लगा दिखेगा, लगाएंगे भी तो पुलिस के डंडे के डर से। आप लोग गाड़ी में चलते हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, गाड़ी में सारे प्रोविजंस भी हैं, लेकिन सीट बेल्ट का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। तो मेरी पहली सलाह तो आप सबसे है कि आप जब भी कहीं यात्रा में जाएं तो सुरक्षा के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करें और गाड़ी चलाते समय इस बात को याद रखें। थोड़ा बच्चों को शांत करें, कहीं कोई मेरी प्रतीक्षा भी कर रहा है, इस बात को कभी न भूलें। ये प्रावधान होना चाहिए और आपके पढ़े लिखे होने का यही प्रमाण भी है। ये सबको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात एक सलाह दूंगा, जो बड़ी दुर्घटनाएं होती है वो पूरी रात 4 व्हीलर की जर्नी में होती है। दुर्घटना के 3 आधार नींद, नशा और तेज रफ्तार। आप पूरी रात जर्नी से बचिए, ओवरनाइट मत चलिए। अगर आपको चलना बहुत ज़रूरी है तो ट्रेन या बसों से चले जाइए, पर 4 व्हीलर से पूरी रात की जर्नी न करें। मैंने अपनी आंखों से एक घर से एक साथ 5-5 अर्थी उठते देखी है। नींद का झोंका आया और भयानक दुर्घटनाएं हुई। लोग नाइट सेव करना चाहते हैं, मैं आपसे लाइफ सेव करने की बात करता हूँ। सेव द लाइफ। मैं तो अपने से जुड़े हुए लोगों को नियम दिलाता हूँ कि आप पूरी रात 4 व्हीलर से मत चलिए। आप अपनी जब भी यात्रा के लिए निकलिए, ऐसी प्लानिंग कीजिए कि 11-12 बजे रात तक आप कोई ठिकाने रुक जाएं। 12 से 5 सोएं। रात भागने के लिए नहीं, रात जागने के लिए नहीं, रात सोने के लिए। आप कह सकते हैं हमारे साथ एक नहीं 2 ड्राइवर है, तुम्हें नींद ना आए कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले को आ जाए, कौन रोक सकता। तो ये जागरूकता होनी चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ और जितने लोग इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उनसे भी कहता हूँ, यदि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हो तो आप सुरक्षा के प्रावधानों का अच्छे से पालन करें और पूरी रात 4 पहिए वाहन से यात्रा करना बंद करें। अब तो सब जगह चार्टेड बसेज उपलब्ध है, ट्रेन की सुविधाएं उपलब्ध है, फ्लाइट की फैसिलिटीज़ है। आप क्यों नहीं उनका उपयोग करते? भागिए मत, प्लानिंग कीजिए, ठीक तरीके से प्लान करके काम कीजिए ताकि आप सुरक्षित रह सके और इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बच्चों को भी इस विषय में जागरूक करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। बहुत बहुत डॉक्टर अक्षय जी जैन दिल्ली जो डोनाइथन के ट्रस्टी भी हैं,
और उसके बाद तैयार रहेंगे मनोज जी बाटलीवाल और उनके सुपुत्र मोहित जी बाटलीवाल जो ढूंढाए थे। शिरोमणि सरट से मनोज कल्पना जी और मोहित जी आज ट्रस्टी, मोनित बाटलीवाल वे ट्रस्टी भी आज बेटे टू ट्रस्टी उन्होंने बनाया, वे तैयार रहेंगे। सर्वप्रथम गुरु चरणों में सैसंग त्रिकाल त्र्यंबारंबार नमोस्तु 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 निवेदित करता हूँ। महाराज साहब आज मैं खुद को बड़ा पुण्यशाली महसूस कर रहा हूँ। 2005 में आपने बड़ौत में चतुर्मास किया था, वहाँ पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराई थी। उसके बाद आया तो मैं महाराज साहब इंदौर में मुद्रा उत्सव में था, पर ये उत्सव देखने का जो मुझे सौभाग्य मिला उससे मैं बड़ा अभिभूत हूँ। महाराज साहब आज हमने गुणायतन में जो आप समूह शरण की रचना करा रहे हैं उसका प्रतीकात्मक समूह शरण का रूप देखा चलचित्र में। महाराज साहब ये तो मुझे याद नहीं है कि कभी भगवान के समूह शरण में किसी भव में मुझे जाने का सौभाग्य मिला या नहीं मिला, परंतु आज आपके समूह शरण में बैठा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। महाराज साहब उस समय मेरे मन में एक प्रश्न आया कि उस समूह शरण में भव्य और अभव्य जीव सभी जाते हैं, परंतु अभव्य पहले कोटे में ही रुक जाते हैं, वहाँ की भव्यता में खो जाते हैं, और जो भव्य जीव होते हैं वो अंतिम कोटे में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। तो महाराज साहब जो अभव्य जीव हैं, क्या उनको किसी भव में भगवान के समूह शरण में अंतिम कोटे में जाने का अवसर मिलता है या नहीं मिलता है? ये मेरी शंका है, कृपया समाधान करें। देखिए, अभव्य जीव का भवितव्य बुरा होता है और इसलिए उसे अंतिम कोठे में जाने का अवसर नहीं, समझिए। वो जाएगा ही नहीं, वो 7वीं भूमि से आगे नहीं जाएगा। अष्टम भूमि में केवल सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं, क्योंकि अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता, इसलिए ऐसे में। महाराज श्री, हमें कभी ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? बस तुम तो यही मानो कि हम साक्षात समूह शरण में जा रहे, तो हो सकता नहीं, हो गया है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, सुदृढ़ सागर जी महाराज जी के परिवार से आपके इंदौर के गौरव भी हैं मनोज जी बाटलीवाल जो शिरोमणि सरट से है, और मोनित जी बाटलीवाल ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में सूरत से तरुण जी मिश्रा जी। परम पूज्य मुनिश्री, तीनों मुनिश्री के चरणों में सत नमन, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हमें जो भी वैभव मिला है वो पूर्वकृत पुण्य के उदय से मिला है, तो वर्तमान में लौकिक जीवन में हमको पुरुषार्थ करना चाहिए या नहीं? बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। देखिए, एक बात मैं आप सबसे कहता हूँ, संतान को व्यापार में आगे बढ़ाने की बात हर माता पिता सोचते हैं, पर संतान को धर्म में लगाने की बात कोई बिरला ही सोचता है। सबको ये सोचना चाहिए। और मैं एक सलाह और दूंगा, जैसे आपने अपने कारोबार में अपने बच्चों को भागीदार बना दिया, वैसे ही उनकी योग्यता और क्षमता को देखते हुए धार्मिक सामाजिक कार्यों में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि वे अपनी प्रतिभा को साबित कर सके। आपने ये काम किया, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका जो सवाल है कि पुण्य के योग से प्राप्त वैभव को पाने के बाद हमें कोई अतिरिक्त प्रयत्न करना चाहिए या नहीं। देखिए, पुण्य के योग से आपने वैभव को पाया, अच्छी बात है, लेकिन पुण्य से प्राप्त वैभव को पुण्य बढ़ाने में लगाना चाहिए, पाप बढ़ाने में नहीं। और पुण्य से प्राप्त वैभव को पुण्य बढ़ाने में तभी लगा पाएंगे जब आप उस वैभव का भोग करने की जगह उस वैभव का उपयोग करोगे। भोग करोगे तो पाप होगा और उससे आपका पुण्य वैभव छीन होगा और पाप की वृद्धि होगी, और उपयोग करोगे तो नवतर पुण्य का संचय होगा, पुण्य की और अधिक वृद्धि होगी। इसलिए उपक्रम तो करते रहना चाहिए। पुण्य वैभव के साथ गुण वैभव को बढ़ाइए, जिससे अपना जीवन धन्य हो सके।
मोनित पूछना? हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज की जनरेशन में मतलब जैसे हमारी जो बड़ी जनरेशन थी उनने तो हमको बहुत अच्छे संस्कार दिए और हम उस राह पे आज आगे बढ़े, मगर आज के टाइम पे हम हमारी आगे वाली जनरेशन को किस तरीके के संस्कार दें तो जिससे वो जनरेशन भी हमारे जैसे आगे बढ़े? बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो ये कहूँगा जो संस्कार तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने दिए, बस तुम उनको अपने सामने रखकर अपने बच्चों में वो देना शुरू कर। समय कितना भी बदल जाए, जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं वो कभी नहीं बदलते और बदलना भी नहीं चाहिए। हमें वो संस्कार उनमें डालना चाहिए। आज भारत बहुत विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो भारत से 7 समुंदर पार है, विकसित देशों में अमेरिका और यूरोप में रह रहे हैं, लेकिन आज भी वे खुद में और अपनी संतान में वही संस्कारों का प्रवाह आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनमें निष्ठा है। तो अपने संस्कारों को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और उस दिशा में सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। आज अपने बीच में सूरत से गरीबों के मसीहा कहलाने वाले हेल्प ड्राइव फाउंडेशन के तरुण जी मिश्रा जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में और उसके बाद में तैयार हैं डॉक्टर अंशुल जी जैन, आराध्यम, इंदौर। पूजनीय गुरुवर जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं को मेरा प्रणाम। गुरुजी, आज मेरा जो प्रश्न है ये संबंध को लेकर है कि एक समय हम संबंध को लेके काफ़ी जटिल थे, संबंध की एक महत्वता को समझते थे और माँ बाप बच्चे बुजुर्ग सब में वो संबंध था। मेरा बॉर्न 1994 का है और गांव में मेरी परवरिश हुई है, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखा था उस समय और आज के समय में। गांव में कोई भी बुजुर्ग जब तक उसके शरीर में जान है वो सम्मान का पात्र होता था और उनकी लोग आदर करते थे, और कोई भी वृद्धाश्रम जैसा विकल्प किसी को पता नहीं था। आज भी शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ऐसा कोई व्यवस्था भी होता है। लेकिन जब मैं वहाँ से शहर आया अपने शिक्षा ग्रहण करने और यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखा ये चीज़ बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और हम आए थे यहाँ पे कुछ सीखने, कुछ आगे प्रगति करने। जब मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ संबंध काफ़ी खोखले हैं, लोग एक देख दिखावे की ज़िंदगी में जी रहे हैं। काफ़ी लोग आज इतनी हिम्मत भी करते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर फ़ोन है जिस पे बच्चों के खुद कॉल आता है कि मुझे अपने माँ बाप को रखना है, आपका क्या चार्ज है बताओ। और बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी समाज में नोटिस कर रहा हूँ जहाँ पे संबंध कच्चे होते जा रहे हैं। एक हमारे यहाँ जो वर्कर होता है, मजदूर होता है, अगर वो सुनता है मेरे माँ बाप गाँव में बीमार है, वो तुरंत नौकरी की परवाह किए बिना भागता है और उनके समीप जाके बैठता है और उनके उपचार के लिए प्रयत्न करता है। लेकिन वहीं हम एक समाज में देखते हैं कि अगर वो सुनते हैं हमारे माँ बाप बीमार हैं, वो अपने ड्राइवर को, किसी नौकर को, किसी को भेजते हैं, आप जाओ वहाँ पे उनका उपचार कराओ। तो ये जो संबंध है, जो हम समय नहीं दे रहे हैं अपने संबंध में, चाहे बच्चों के लिए हो या माँ बाप के लिए हो, और उसके कारण जो आज ये व्यवस्था आ गई कि आज वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पर दिन और आगे भी बढ़ती ही रहेगी जिस तरह से अभी समस्याएं चल रही है। तो इस पर हमें गुरुवर क्या करना चाहिए? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार तरुण भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये जो काम कर रहे हैं और जितनी सी झलक मैंने इनके काम की देखी, मुझे लगता है ये कोई साधारण काम नहीं, यह एक तपस्या है। यह एक तपस्या है। ऐसे लोगों को सहारा देना, ऐसे लोगों का संबल बनना जिनको अपनों ने ठुकराया है और जिनसे अपना कोई नाता नहीं, जो सड़क के किनारे हैं, विक्षिप्त, अर्धविक्षिप्त, पागल और भिखारी की तरह जीवन जी रहे हैं, उनको लाकर एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोग ये जो कार्य कर रहे हैं ये प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय है और हमें ऐसे लोगों का हाथ मजबूत करना चाहिए कि इनकी गहन संवेदनशील भावना की अभिव्यक्ति है। आपने जो सवाल किया बड़ा मौलिक है कि आज हमारे संबंध दिनों दिन बिगड़ रहे हैं। संबंध क्यों बिगड़ रहे हैं? संबंध केवल इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि हमारी सोच पूरी तरह अब पदार्थवादी होते जा रही है। पदार्थवादी सोच
व्यक्ति को बुरी तरह आत्मकेंद्रित बना रही है। अब हम व्यक्तिनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ होते जा रहे हैं। हमारी सोच कंज्यूमरिज्म के पहल के अनुसार यूज एंड थ्रो जैसे हो रही है। चीज़ों को यूज करने के बाद फेंकना तो फिर भी ठीक लगता है, समझ में आता है, लेकिन व्यक्ति को भी जब चीज़ों की तरह यूज कर फेंकना शुरू कर दें तो ऐसा लगता है कि अब मनुष्यों में मनुष्यता जैसी कोई चीज़ नहीं बची। मुझे तो दिखता है कि आज के आदमियों की दशा कुत्तों से भी बदतर हो गई। एक कुत्ता जिसे बचपन में कोई 2 रोटी खिला दे तो पूरी ज़िंदगी उसके आगे दुम हिलाता है, लेकिन आदमी जिसने जन्म दिया उसको भी वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देता या सड़क के किनारे छोड़ देता। इससे बड़ी हैवानियत और क्या होगी। लोगों को जागना चाहिए, संबंधों का मूल्य समझना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, संपत्ति मनुष्य के लिए बाहर से ताकतवर बनाती है, लेकिन उसकी असली ताकत उसके संबंध में है, और वह तभी होगा जब हम प्रेम पूर्ण संबंधों को महत्व देंगे और प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को आत्मसात करेंगे। ये विडंबना है कि आज हमारे देश में जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती थी, वहाँ वृद्धाश्रम खोलने पड़ रहे। हमारे यहाँ संन्यास आश्रम की तो व्यवस्था रही है, पर वृद्धाश्रम हमारे देश के लिए कलंक है। लेकिन फिर भी क्या करें, जब हमारा जीवन स्तर इतना बिगड़ रहा है तो इस तरह के भी आश्रय स्थल खोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक आध्यात्मिक क्रांति जगाने की ज़रूरत है और इसके लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है, तभी हम समाज को इस दुरवस्था से बचा सकेंगे। डॉक्टर अंशुल जी जैन आराध्यम इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्वेता जैन तिलक नगर इंदौर, जो आज स्तंभ के रूप में भी जुड़े हैं। नमोस्तु महाराज जी, आपके पावन चरणों में नमोस्तु करता हूँ। सम्मानीय महानुभाव, आज मैं इधर एक शंका या सवाल के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ। गुरुदेव की असीम प्रेरणा से मुझे इस विश्व के 8वें अजूबे गुणायतन पर लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पिछले 15 वर्षों से कवि सम्मेलनों के माध्यम से आप सभी के बीच पारस चैनल, जिनवाणी चैनल के माध्यम से उपस्थित रहा हूँ। आज मेरा सौभाग्य है गुरुदेव के पावन चरणों में 3 मिनट की एक कविता आप सबको सुनाना चाहता हूँ। सुनिएगा। गुरुदेव। प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ श्री शिखर समेद की धरा, प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ श्री शिखर समेद की धरा, मुक्ति मार्ग के लिए रही सदैव उर्वरा। अनादि से अनंत काल तक इसी, अनादि से अनंत काल तक शिखर समेद से हुए अनंत जीव सिद्ध आयु कर्म भेद के। इसी शिखर समेद की धरा पे एक प्रमाण मन दे रहा समूचे विश्व के लिए गुणायतन, गुणायतन, गुणायतन। अनादि से अनंत काल तक शिखर समेद से हुए अनंत जीव सिद्ध आयु कर्म भेद के। इसी शिखर समेद की धरा पे एक प्रमाण मन दे रहा समूचे विश्व के लिए गुणायतन। और गुणायतन क्या है? गुरुदेव के शंका समाधान में मैंने जो सुना वही लिखा। नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, आत्मा की शक्ति क्या। नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, आत्मा की शक्ति क्या। पुण्य क्या है, पाप क्या है, और नवधा भक्ति क्या। क्या समय का चक्र है, किसे कहाँ का फल मिला। क्या समय का चक्र है, किसे कहाँ का फल मिला।
गया निगोद कौन तो किसे अनंत बल मिला। इन्हीं अनंत प्रश्न उत्तरों का एक आकलन, इन्हीं अनंत प्रश्न उत्तरों का एक आकलन। गुणायतन 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 गुणायतन। और इसका निर्माण कैसे हुआ? अनंत शौर्य शक्ति से, अनंत बुद्धि ज्ञान से। मैं चाहता हूं कि जहां भी मेरी बात अच्छी लगे आपके हाथ खुले। अनंत शौर्य शक्ति से, अनंत बुद्धि ज्ञान से हुआ गुणायतन प्रमाण मुनि श्री प्रमाण से। अनंत शौर्य शक्ति से, अनंत बुद्धि ज्ञान से हुआ गुणायतन प्रमाण मुनि श्री प्रमाण से। तीन लोक को नयन से एक भवन में देखिए, तीन लोक को नयन से एक भवन में देखिए। जो पुराण में लिखा गुणायतन में देखिए, जो पुराण में लिखा गुणायतन में देखिए। तो देख कर चतुर्थ काल धन्य कीजिए नयन, देख कर चतुर्थ काल धन्य कीजिए नयन। गुणायतन गुणायतन गुणायतन। नमस्ते गुरुदेव। बोल। श्वेता जैन तिलक नगर है जो गुणायतन जी स्तंभ है, और उसके बाद में तैयार रहेंगे कर्मठ कार्यकर्ता पवन जी सिंडे के सुपुत्र और सुपुत्री, एक नहीं दो नहीं तीनों इंजीनियर हैं। काजल सिंडे, राजेश सिंडे और कीर्ति सिंडे तैयार रहेंगे। ओम बोलिए, कहाँ है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है, बीमारी ठीक होने अथवा अन्य सांसारिक विषयों की प्राप्ति की आकांक्षा से भगवान में आस्था रखना या उनकी पूजन भक्ति आदि करना गलत है क्या? देखो, भगवान के पास जाना, भगवत्ता को पाने के लिए जाना सबसे उत्तम। लेकिन यदि आप भगवान के पास जाते हैं या किसी पूजा पाठ मंत्र स्तोत्र आदि करते हैं तो ऐसा ही होता है जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाकर के आप चिकित्सा लेंगे तो आपका केवल शरीर स्वास्थ्य होगा, क्योंकि आपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर का आलम्बन लिया। इसी तरह यदि आप शारीरिक स्वास्थ्य मात्र के लिए भगवान की शरण में जाओगे तो उस मंत्र आदि के प्रभाव से आपका शरीर स्वस्थ होगा, आत्मा नहीं। और यदि आप आत्मा को स्वस्थ बनाने के भाव से जाओगे तो तन भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा और आत्मा भी स्वस्थ। इंजीनियर काजल सिंगई, राजेश्वर सिंगई, कीर्ति सिंगई एक प्रश्न करेंगे ये मिलकर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मोनिका जितेंद्र काला जो जैन इंजीनियर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। नमस्ते गुरुजी। हम तीनों भाई बहन इंजीनियर हैं और संयुक्त परिवार में रहते हैं। भोजन की अशुद्धता के कारण हम बाहर या विदेश में जॉब करने नहीं गए, परंतु यहाँ पर ही एक लिमिटेड सैलरी में जॉब कर रहे हैं। हम तीनों बचपन से यही देखते हैं हर प्रोग्राम में और यही भावना करते हैं कि हम कब जाकर बहुत ज़्यादा दान दे सके मंदिरों में, परंतु लिमिटेड आय के कारण हम यह नहीं कर पाते। क्या हमें इसी में संतुष्ट रहना चाहिए या क्या ये हमारे कोई पाप कर्म का उदय है जिस कारण हमारी मति ऐसी नहीं हुई कि हम ज़्यादा कमा सकें? देखिए, दान का संबंध उसकी मात्रा से कम उसके साथ जुड़ी हुई भावना से अधिक। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, दान का संबंध उसकी मात्रा से कम उसके साथ जुड़ी हुई भावना से अधिक। आदमी दान कितना दे रहा है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, किस परिस्थिति में दे रहा है और किस भावना से दे रहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है। अधिक आय संपन्न व्यक्ति यदि कोई बड़ा दान देता है उस दान का अभिनंदन होता है, अभिनंदन करना भी चाहिए, और उस बड़े दान से बड़े काम होते हैं, इसलिए वो स्वागत योग्य है। लेकिन अल्प आय और अल्प साधन में रहने वाला व्यक्ति भी
अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है तो वो दान बड़ा दान होता है। मैं सम्मेत शिखर जी में था, 2009 की बात। उस समय शिलाएँ रखी जाती थी, गुनायतन का फाउंडेशन लग रहा, लोग 1100 रुपया में शिला दे रहे थे। 10 लक्षण में शिविर लगा था, 1000 लोग शिविर में आए थे और उनके भोजन बनाने के लिए कई जैन महिलाएं भी आई थी, जिनकी उस समय 400-500 रुपया दिन की दिहाड़ी थी। सब ने अपनी अपनी तरफ से शिलाएँ रखी। एक महिला के पास वो व्यवस्था नहीं थी कि वो 1100 रुपया दे पाए, तो उसने अपने 2 पायल उतार के दिए सभा में और निवेदन किया कि मेरी इच्छा है कि इस मंदिर के नींव में एक शिला मैं भी रखूं। उस समय चांदी सस्ती थी, 2 पायल के भी 1100 नहीं होते। जब ये बात वहाँ रखी गई कार्यालय में, कार्यालय के कार्यकर्ताओं ने कहा क्या करें, ये बात मेरे कान में आई। मैंने कहा उस महिला का अभिनंदन करो और उसके हाथ से शिला जरूर रखो। सवाल पायल का नहीं, सवाल भावना का है। उसने ये कहा कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, इसलिए मैं रुपया तो नहीं दे सकती, पर मैं बिना पायल के रह सकती हूँ। मेरी इच्छा है कि ये शिला यहाँ लग जाए। मैंने मंच से उस महिला का अभिनंदन करवाया और हमने कहा इसने जो दान दिया है ये करोड़ों के दान से ऊंचा दान है, सर्वस्व का दान। तो मैं तुम्हारे माध्यम से सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, दान देने का भाव ऊंचा रखो, पर यदि बड़ी राशि न दे पाओ तो मन में मायूसी मत रखो। अपने आप को पाप में उलझाकर बड़ा दान देने की अपेक्षा पाप मुक्त रहकर सीधा जीवन जीना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए वैसा करो और अपने संस्कारों को बचा करके चलो। हाँ, मोनिका जितेंद्र काला, वाइस प्रेसिडेंट जैन इंजीनियर सोसाइटी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। यह प्रश्न मेरे बेटे की तरफ से है जो आईटी इंजीनियर है। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है और हम अपने दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल करने लगे हैं, जैसे एआई टूल्स, चैट जीपीटी। छोटा सा भी मैसेज करना हो तो हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बहुत आसान लगता है और हमारी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है टेक्नोलॉजी पर और हम अपने दिमाग का उपयोग बहुत कम कर रहे हैं। तो हम इसका बैलेंस कैसे करें? जितना जितना आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करोगे उतना उतना कुंद हो जाओ। इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की जगह दिमाग का प्रयोग करना शुरू करें। इन पर निर्भर न रहें, ये आपको जड़ता क्रांत बने, जड़ता क्रांत बनाएगी और ऐसा होता जा रहा है। हमें उसके प्रति बहुत सजग और सावधान होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा 3 और 2 5 जोड़ने के लिए कैलकुलेटर हाथ में लेते हैं, और पुराने समय में महाजनी लोग महाजनी गणित में करोड़ों का हिसाब उंगलियों पर कर लेते। तो चीज़ें हमारे अंदर है, हम अपनी क्षमताओं को निखारने की कोशिश करें, अपने आप को यंत्राधीन बनाने से बचे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।